हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कार्मिक विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की। 16 अक्टूबर 2023 का ऑर्डर, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 निर्धारण वर्ष जो है असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर का परिकलन यानी कि आयकर गणना के लिए हम जो स्लैब चुनते हैं उसी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कर्मचारियों के लिए। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 जो रनिंग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इनकम टैक्स होती है यानी आय पर जो लगने वाली कह सकते हैं कि टैक्स, उसकी गणना को लेकर जो आनुपातिक कटौती की जानी है, जो भी स्लैब निर्धारित किए गए उसी को लेकर इसमें चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आयकर नियमों के अंतर्गत इस विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपके द्वारा अर्जित जो भी आय होती है यानी इनकम, उसके ऊपर लगने वाले टैक्स यानी आयकर की गणना के लिए अनुपातिक कटौती की जानी है। इसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 से आयकर की निम्नलिखित 2 स्लैब लागू की गई है। तो अभी वर्ष 2023-24 में आयकर की 2 स्लैब चल रही है, पुरानी दर और नई दर। तो बात करें तो सबसे पहले 2.5 लाख तक तो पुरानी नई दर दोनों में शून्य है राशि, कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं रहेगा। फिर 2.5 लाख 1 रुपये से लेकर 3 लाख तक की आय है तो 5% है पुरानी दर से। पहले पुरानी दर की पूरी बात कर लेते हैं। तो 3 लाख तक 5% है, 3 लाख 1 से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख 1 से 6 लाख तक 20% है, 6 लाख 1 रुपये से 9 लाख तक 20% है, 9 लाख 1 से 10 लाख तक 20% है, 10 लाख 1 से 12 लाख तक 30% है, 12 लाख 1 से 15 लाख तक 30% और 15 लाख से अधिक सालाना इनकम है तो 30% है। वही नई दर की बात करें तो नई दर में 2.5 लाख तक शून्य है, 2.5 लाख 1 से 3 लाख तक 0 है, 0% रहती है, और 3 लाख 1 से 5 लाख तक 5% है, फिर 5 लाख 1 से 6 लाख तक 5%, और इसके साथ ही 6 लाख 1 से 9 लाख तक 10%, 9 लाख 1 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12 लाख तक 15, और 12 लाख से 15 तक 20, फिर 15 से अधिक से 30%। अब बात करते हैं इन दरों की, आप कौन सी चूज़ करें वो आपके ऊपर है। जैसे कि ऑप्शन दे रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। तो पुरानी दर और नई दर 2 प्रकार की दर है, इसमें भी चूज़ करने में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं कि जो आपके फ़ायदेमंद हो या जो आपके सूटेबल हो। सबसे पहले तो निर्देश जो पढ़ रहे हैं वो बात करें तो आयकर राशि पर एक तो 4% की दर से स्वास्थ्य शिक्षा शुल्क सेस भी अतिरिक्त देय होता है। जो भी आपके टैक्स बनता है आयकर के ऊपर 4% से ये लगता है। इसके साथ ही विकल्प का चयन परफॉर्मा के बिंदु संख्या 6 में अंकित किया जाना है, और विकल्प का चयन नहीं करने के समय नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में कर दिया जाएगा। यानी अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, पुरानी ले सकते हैं, नई ले सकते हैं। अब बात करें तो अगर आप कोई भी विकल्प चयन नहीं करते हैं तो नई कर व्यवस्था को ही आपका जो है मान लिया जाएगा कि आपने नई कर व्यवस्था चूज कर ली डिफ़ॉल्ट के रूप में, और वो लागू कर दिया जाएगा। अब नई और पुरानी में क्या अंतर है वो भी यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे जो कर्मचारी नई दरों से आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं उन्हें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाएगी, और स्टैंडर्ड डिडक्शन के अतिरिक्त उन्हें मुख्यतः निम्न की छूट कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप नई स्लैब चूज करते हैं, ये वाली नई जो 0%, 5%, 5, 10, 15, 15, 20, 30 वाली चलती है नई दर, अगर आप नई वाली चूज़ करते हैं तो केवल आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाएगी। यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन लगभग 50,000 के करीब छूट दी जाएगी, वो है। और इसके अतिरिक्त डिडक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का छूट कटौती का लाभ नहीं मिलेगा नई स्लैब में। जैसे हाउस लोन पर इंटरेस्ट जो है उसी का छूट मिलता है, वो है। डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A जिसमें 80C, 80D, 80DD, 80E, 80G, 80TTA और अदर प्रकार की छूट, अतिरिक्त जो छूट है वो नहीं मिलेगी नई में। इसके अलावा हाउस रेंट है वो भी नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी नई दरों का विकल्प चुनना चाहे उन्हें मकान किराए की रसीद, आवास ऋण पर ब्याज, विकलांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा ऋण पर ब्याज राशि, मेडिक्लेम रसीद, शिक्षण शुल्क, अन्य बचतों की जो भी सूचना है वह परफॉर्मा बिंदु संख्या 10-11 की सूचना प्रस्तुत नहीं करनी है। इसके साथ ही आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा अपने व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न बचत योजनाओं में विनियोजित की जाने वाली राशि की सूचना भी अन्य सूचना जो है संलग्न परफॉर्मा इस विभाग को 31 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करें। यानी आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत जो भी बचत योजना में हम निवेश करते हैं या बचत करते हैं उसकी सूचना। इसके साथ ही यदि उक्त सूचना निर्धारित तिथि तक विभाग को प्राप्त नहीं होती तो इस विभाग में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार जो भी राशि आयकर की आपके बनेगी वह आपके वेतन से काट ली जाएगी। और इसके लिए जो संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से करावें। इसके साथ ही नोटिस दिए गए हैं, कुछ नोट दिए गए हैं, जैसे कि यदि वेतन से सीधी कटौती में बचत राशि आपके 1.5 लाख रुपए है तो अतिरिक्त स्व निवेश की राशि दर्शाए जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। वह फॉर्म नंबर 16 में भी कोई इंतराज नहीं किया जाएगा। या आपके वेतन से यदि कुल कटौती 1.5 लाख तक की हो रही है
तो अतिरिक्त जो स्वनिवेश हम अपने स्तर पर करते हैं उसको दर्शाने की कोई औचित्य नहीं है। 16 नंबर फॉर्म में भी कोई इंदिराज नहीं होगा। इसके साथ ही यदि वेतन से आपके सीधे कटौती में बचत राशि 1.5 लाख रुपए से कम है तो अतिरिक्त जो स्वनिवेश की राशि है या अन्य जो छूट लेना चाहते हैं आप, गृह ऋण पर ब्याज या मेडिक्लेम, शिक्षा ऋण में ब्याज के जो भी साक्ष्य सबूत हैं वो 10 फरवरी 2024 प्रस्तुत करने पर ही निवेश की राशि की छूट दी जाएगी और फॉर्म नंबर 16 जारी किया जाएगा। इसके साथ ही LIC जीवन बीमा प्रीमियम राशि के बारे में बात कही गई है कि जीवन बीमा प्रीमियम राशि जिसकी कटौती आपके वेतन से की जा रही है, यानी डायरेक्ट वेतन से कट रही है, तो उस राशि को भी दर्शाए जाने की आवश्यकता नहीं है। आयकर के जो भी आयकर गणना प्रपत्र होता है परिकलन उसमें। इसके साथ ही ये विवरण का परफॉर्मा दिया गया है, नई दर पुरानी दर जो भी आप लेना चाहते हैं वगैरह, ये परफॉर्मा भी दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी कर्मचारियों के लिए नई दर और पुरानी दर को चूज करने को लेकर, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कि इसमें बताया गया नई दर चूज करते हैं अगर आप तो भुगतान विकल्प चुने उन्हें केवल 50,000 की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न प्रकार की जो छूट कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। और पुरानी दर में तो जो भी व्यवस्थाएं लागू ही है, पहले आपको पता ही होगा वो लागू ही है। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे। आप सभी के लिए धन्यवाद।